हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज की बस यात्रा करने वाला हूं मैं दिल्ली से मनाली के लिए वॉल्वो बस के द्वारा। तो कैसे वॉल्वो बस से यात्रा कर सकते हैं दिल्ली से मनाली के लिए, कौन कौन से बस स्टॉपेज है जहां से बस अवेलेबल होता है, कौन कौन से बस स्टैंड है, कितना किराया है अभी यदि आ रहे हैं, मैं दिसंबर के एंड में आ रहा हूँ बिल्कुल, तो क्या किराया है, कितना ट्रैवल टाइम लगता है दिल्ली से मनाली पहुँचने के लिए। तो सारी जानकारी आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। ये है भारत की राजधानी दिल्ली। वैसे तो दिल्ली से मनाली के लिए बहुत सारे स्टॉपेज है जहाँ से बस पकड़ के सीधा दिल्ली से मनाली जाया जा सकता है। उनमें से एक स्टॉपेज है आईएसबीटी कश्मीरी गेट। तो ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट गेट नंबर 1 है। तो यहाँ से भी कुछ बसेस चलती हैं सीधी दिल्ली से मनाली के लिए। तो यहीं से मैंने टिकट कराया था इसका ऑनलाइन। तो आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने redbus.com के द्वारा, ऐप के द्वारा ये टिकट मैंने बुक किया था। तो बगल में इसका ऑफिस है और ऑफिस के जस्ट सामने ही इनकी बस आकर लगती है 15 मिनट पहले, जो भी डिपार्चर टाइम होता है। रात का समय था, रात को 10 बजे का बस था डिपार्चर टाइम। तो अंधेरे में उतना साफ वीडियो तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन लोगों की काफ़ी भीड़ थी मनाली जाने के लिए, और साथ ही साथ मनाली के अलावा कसोल जाने के लिए भी काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ थी। तो लाइन से यहाँ पर बहुत सारी इसी तरह की बसेस लगी हुई हैं, विभिन्न जगहों के लिए वो जाती है। जैसा कि मैंने टिकट लिया था दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, मैंने यात्रा किया था दिल्ली से मनाली के लिए। उस समय टिकट काफ़ी महंगा हो जाता। वैसे आमतौर पे 1000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन इस समय मुझे 2000 से ज़्यादा का रेट देना पड़ा। और ये बस का इंटीरियर है तो 2x2 ये वॉल्वो सेमी स्लीपर बस है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें चार्जिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट मोबाइल सीट के बगल में ही है, पिन लगा के आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एक वाटर बॉटल देंगे, एक पैसेंजर को एक वाटर बॉटल आधे लीटर की, और इसके साथ ही एक कंबल भी देंगे ओढ़ने के लिए यदि ठंड लगे। तो इस तरह की ये ग्रीन कलर का कंबल है छोटा सा, तो जिससे आप ओढ़ सकते हैं। दिल्ली से मनाली के लिए जो समय इसका दिया हुआ था, सेम उसी समय पे, एग्जैक्ट समय पे ये बस वहाँ से खुल जाती है। दिल्ली के वो ट्रैफिक में धीरे धीरे निकलते हुए, पीछे छोड़ते हुए फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है। और रास्ते में ठंड होने के कारण काफ़ी धुंध था, तो रास्ता भी उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली के बाहर जाते जाते इस तरह का माहौल था। तो जैसे जैसे दिल्ली को छोड़ रहे थे, चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही थी। दिल्ली से मुश्किल से बस 1 और सवा घंटा चलती है। उसके बाद ये पानीपत के पास मुरथल में कहीं पर ये खाने के लिए रुक जाती है। तो वहाँ पर ये खाने के लिए लगभग आधे घंटे का स्टॉपेज देते हैं, 30 मिनट का। तो बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 30 मिनट के लिए एग्जैक्ट वो रोकते हैं, 30 मिनट से ज़्यादा वो स्टॉपेज नहीं देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बस खड़ी है तो आराम से 30 मिनट सफिशिएंट होता है खाने पीने के लिए। 30 मिनट में खाने पीने के बाद ये बस चली आती है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ होते हुए कीरतपुर होते हुए जो नया रूट बना है मनाली जाने के लिए, काफ़ी अच्छा रूट है, काफ़ी बढ़िया रास्ता है दिल्ली से मनाली का, काफ़ी अच्छी तरह बनाया गया और इसमें जाने में काफ़ी कम समय भी लगता है। तो धीरे धीरे ये पहुंचने लगे हैं मंडी के पास। मंडी के पास पहुंचते पहुंचते हल्का हल्का उजाला होने लगता है।
मंडी क्रॉस करने के बाद पंडो डैम के जस्ट पहले ही ये एक जगह पर स्टॉपेज देती है सुबह के लिए। किसी को फ्रेश होना हो 10 या 15 मिनट, और ख़ासकर चाय और कॉफ़ी जिन्हें पीना हो, उनके लिए सभी तरह की जो भी है बसेस चलती हैं। लगभग सभी बसेस एक दो ढाबे इनके गिने चुने रहते हैं, उन्हीं होटल्स पे ढाबे पे ये स्टॉपेज देती है, जिसमें आप 10 मिनट में चाय पी सकते हैं। और उसके बाद ये बस पुनः मनाली की तरफ कूच कर जाती है। थोड़ी दूर आगे चले जाएंगे तो ये है पंडो डैम। तो पंडो डैम में अब ये दूसरा रास्ता बनाया गया है। जो पुराना रास्ता था वो तो टूट के बर्बाद हो गया था, वो तो डैम के ऊपर जाता था। ये रास्ता डैम के नीचे फिर टर्न लेकर ये आगे की तरफ जाता है। तो पहले तो ये रास्ता काफ़ी डैमेज था, लेकिन अब ये रास्ता काफ़ी अच्छी हालत में है। पंडो डैम क्रॉस करते ही रास्ते जिग जैग वाले आने लगते हैं और ऊंचाई पे बस जाने लगती है। जैसे जैसे बस पहाड़ों से होकर गुजरती हुई ऊंचाई की तरफ जाती है, वैसे वैसे हल्की हल्की ठंडक का एहसास होने लगता है। पंडो डैम है जो जिससे विद्युत जल बनाया जाता है, और ये ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। तो ब्यास नदी के जो पानी है उसको रोक कर ही यहाँ पर जल विद्युत बनाया जाता है। जैसे जैसे बस पहाड़ के ऊपर जाते रहती है तो हेयर पिन बेंड टाइप के बेंड आने लगते हैं। तो बस कभी लेफ़्ट की ओर मुड़ती है, कभी राइट की ओर मुड़ती है, कभी सीधी चलती है, कभी हिचकोले भी खाती है कहीं कहीं पर। लेकिन सामने का नज़ारा देखेंगे तो दिन के उजाले में वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बीच में रास्ता काफ़ी डैमेज हो गया था। जब बारिश और बाढ़ आया था कुछ महीनों पहले, तो रास्ता काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन उस रास्ते को काफ़ी हद तक अच्छी तरह बना दिया गया है। तो आपको लगभग दिल्ली से मनाली जाएंगे तो रास्ता काफ़ी अच्छी हालत में मिलेंगे। और ट्रैफिक जाम, जब भीड़ बढ़ती है तभी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है आमतौर पे। वैसे आमतौर पे उतनी ट्रैफिक यहाँ पर नहीं होती है। पहाड़ों को काट के जो बहुत सारे टनल बनाए गए हैं, कीरतपुर से इधर पंडो होते हुए आएंगे तो इसी तरह के बहुत सारे टनल हैं, जिससे क्या है अब काफ़ी कम समय लग रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, 14 से 15 घंटे या 16 घंटे दिल्ली से मनाली के लिए। अब इस तरह के स्मूथ हाईवे और रास्ते बनने से काफ़ी कम समय लगने लगा है दिल्ली से मनाली पहुंचना। अब मुश्किल से 10 से 11 घंटे में वॉल्वो बसेस
दिल्ली से मनाली आसानी से पहुंचा देती है। मनाली जाते हुए बहुत सारी बसें तो सीधी, ज़्यादातर बसें तो मनाली के लिए जाती है और कुछ ही बसें कसोल के लिए जाती है। तो इसमें कुछ कसोल के यात्री भी बैठे हुए थे। तो ये भुंतर चौक है कुल्लू का। यहाँ से कसोल की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। तो यहाँ से बसें भी मिल जाती है जाने के लिए, या फिर सुमो मिल जाती है किराए पे, शेयरिंग, उससे जा सकते हैं। और हम आगे की तरफ बढ़ गए मनाली की तरफ। सुबह सुबह का समय है, तो मनाली जाते हुए कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है और धूप भी निकल आई है अच्छी खासी। तो सामने का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। बगल में ही नदी के और रोड के साथ साथ, मतलब नदी और रोड दोनों साथ साथ जाते हैं मनाली तक। तो ये ब्यास नदी है और यहाँ पर कुछ जगह आपको रोड कहीं कुछ किलोमीटर ही, 2-3 किलोमीटर पैच वर्क है अभी। वो रास्ता टार वाला नहीं बना है, लेकिन कुल मिला के रास्ते काफ़ी अच्छी हालत में हैं। कुछ ही जगह रास्ते इस तरह के ख़राब देखने को मिलते हैं, वो भी कुल्लू पहुंचने पर। कुल्लू क्रॉस करेंगे, मनाली की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति कुछ ही जगह है अभी भी बनी हुई। दिल्ली से मनाली आने के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट से बस मिल जाती है। मजनू का टीला वहाँ पर बस स्टॉपेज है। और सरकारी बस आना हो हिमाचल गवर्नमेंट की, तो आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सरकारी वॉल्वो बस भी चलती है और साधारण बस का भी संचालन वहीं से किया जा सकता है। तो उसका टिकट आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, काउंटर में जाके बुक कर सकते हैं। और मैं जिस बस से यात्रा कर रहा हूँ, ये तो प्राइवेट वॉल्वो बस है, तो इसका तो मैंने redbus.com से बुक किया था। और भी दूसरे वेबसाइट हैं, तो आपको जैसा लगे वहाँ पर जाकर आप टिकट के प्राइसेस देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, फैसिलिटी कैसी है उसके अनुसार जो सुविधा हो आपको, उसके अनुसार आप टिकट बुक करा सकते हैं। समय समय पर इसका किराया बदलते रहता है। भीड़ बढ़ती है, किराया बढ़ा देते हैं। भीड़ कम होती है तो किराया कम हो जाता है। आमतौर पर एवरेज किराया दिल्ली से मनाली का लगभग 1000 के आसपास होता है। मनाली इंटर करते ही गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि इस साल ख़त्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये सीधा रास्ता चले जाता है माल रोड की तरफ, और माल रोड होते हुए आगे सोलंग वैली अटल टनल की तरफ। तो ज़्यादातर सैलानी उसी तरफ जा रहे हैं। उधर ही अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है देखने के लिए, तो इस तरह का जाम भी देखने के लिए मिलता है। तो ये पहुंच गए हैं मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड। तो वॉल्वो बसेस का स्टॉपेज यहीं तक है। यहाँ से मनाली मॉल रोड की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। तो जिनको टैक्सी चाहिए, टैक्सी वाले बहुत सारे रहते हैं यहाँ पर, सुमो वाले रहते हैं, ऑटो वाले खड़े रहते हैं। तो यातायात की कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनसे चाहे यहाँ पर जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ तक ये किराए पे लेकर आप जा सकते हैं। बस का अंतिम पड़ाव यहीं पर होता है, प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर। तो बस यहाँ पर पहुँच जाती है, फिर यहाँ से आप अपना लगेज ले सकते हैं। और लगेज लेने के बाद आपको जहाँ-जहाँ जाना हो, जहाँ-जहाँ अपने होटल बुक करा रखा हो, तो बहुत होटल वाले टैक्सी भी भेजते हैं, बहुत सारे होटल वाले टैक्सी नहीं भी भेजते हैं, तो आप खुद की टैक्सी कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं
और जहां आपको स्टे करने के लिए जाना है वहां जा सकते हैं। आमतौर पर मनाली के इस प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से मनाली मॉल रोड के लिए टैक्सी वाले, ऑल्टो वाले 200 रुपया किराया लेंगे, ऑटो वाले 100 रुपया किराया लेंगे और उससे ज़्यादा दूरी जाएंगे तो और ज़्यादा किराया लेंगे। आई होप आप सभी को दिल्ली से मनाली का ये बस यात्रा काफ़ी पसंद आया होगा।